वन प्लस ने पाकिस्तान की मार्केट कैसे कैप्चर की, इसकी वजह से कैसे इसकी कंपनी को जो है नुकसान हुआ, लाइंस आई वो किस वजह से आई, उसमें कौन से मॉडल चलाने वाले हैं और पैसे ही ज़ाया करते हैं। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वन प्लस ने पाकिस्तान की मार्केट कैसे कैप्चर की, कैसे इस पे कब्ज़ा किया और इसकी वजह से किस किस कंपनी को जो है नुकसान हुआ। उसके बाद जो इसमें लाइंस आई वो किस वजह से आई, उसकी क्या वजह बनी, और अभी जो मार्केट में इसके मॉडल चल रहे हैं उसमें कौन से मॉडल चलाने वाले हैं और कौन से मॉडल ऐसे हैं जो बिल्कुल जो है पैसे ही ज़ाया करते हैं। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो वन प्लस जो है 2020 में, तकरीबन 2020 में, 19-20 में या 21-20 के पास वन प्लस का स्टॉक आना शुरू हुआ, जिसमें वन प्लस का सबसे पहले मॉडल आया 3T और इसके बाद इसमें पाकिस्तान में हमारे पास मॉडल आया वन प्लस का वन प्लस 8। इसने मार्केट पे कब्ज़ा किया। उसकी रीज़न ये थी कि वन प्लस में प्रोसेसर अच्छा था और एमोलेड पैनल लगे हुए थे और प्राइस भी बहुत मुनासिब थी। उस प्राइस में आपको ओप्पो, वीवो या कोई और मोबाइल जो है ना वो मिलते थे, लेकिन वो बहुत ही लो क्वालिटी डिस्प्ले होते थे, एलसीडी डिस्प्ले होते थे, एमोलेड डिस्प्ले में नहीं आते थे, आईपीएस एलसीडी आती थी। तो इसमें उन्होंने जो दिए मोबाइल, आज भी आप गूगल पे जाके देख सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन, वन प्लस की 3 की और 3T की स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी थी। और दूसरा, उन्होंने इस पर मेमोरी कार्ड की जगह नहीं दी, जैसे आईफोन में मेमोरी कार्ड की जगह नहीं होती, सेम वही चीज़ थी। और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर थे जो कि गेमिंग थे, गेमिंग का भी तो पबजी का तब साथ अरूज पकड़ा पबजी ने भी। वन प्लस 8 आया, उसमें भी उन्होंने अच्छी ऑप्शंस दी थी, 865 स्नैपड्रैगन था, प्रोसेसर भी अच्छा था, एज स्क्रीन भी थी, लुक वाइज भी बहुत ही प्यारा मोबाइल था जो कि अभी तक बिक रहा है। और उसमें कंप्लेन तब भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। कंप्लेन किस वजह से आती है वो भी आपको बाद में बताएंगे। तो इन दो मॉडल्स की वजह से वन प्लस आया। इसके साथ पहले जो है सैमसंग के मॉडल भी आ रहे थे, लेकिन सैमसंग में 2020 और 21 में जो है ना उसमें जो पैच फ़ोन्स थे या CPID होने शुरू हुए, उसमें मसला एक आता था, बैंकिंग ऐप्स नहीं वर्क करती थी, किसी पे बैंकिंग ऐप नहीं वर्क करती थी, किसी पे इजी पैसा और जैज़ कैश वर्क नहीं करता था, तो लोग उस वजह से बड़े परेशान थे। तो वन प्लस में ऐसा कुछ भी इशू नहीं था, वन प्लस बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, गेम्स के लिए भी बेहतरीन था, कैमरास भी बहुत अच्छे थे, 48 मेगापिक्सल कैमरे थे, प्रोसेसर भी बहुत अच्छा था, बैटरी ज़बरदस्त थी। तो लोग इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। हमने ख़ुद बहुत बेचा, बहुत अच्छा बेचा, प्रॉफिट रेशो भी इसमें बाकियों की निस्बत अच्छी थी। और तकरीबन 1-2 दुकानदार ने, जिसमें हम भी शामिल थे, लाहौर में हमने शुरू किया, बाकी दुकानदार देखते देखते उन्होंने भी मंगवाना शुरू किया, कराची में भी आना शुरू हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिका है वो लाहौर में ही बिका है, लाहौर की मार्केट में बिका है। फिर बाकी जो दुकानदार थे इधर से ख़रीद के लेके जाते थे। खैर बिका 2-3 साल 4 साल 2024 तक, 2024 के हाफ तक अच्छा खासा बिका। उसके बाद 2025 के पास इसमें मसले मसाइल आना शुरू हो गए। अब मसले मसाइल कुछ यूँ थे कि रेट्स, अब एक चीज़ 50,000 रुपये की बिक रही है मार्केट में और दूसरा जो है दुकानदार वो लेके आ रहा है जी 45,000 रुपये की बेच रहा है, तीसरा लेके आ रहा है जी 40 की बेच रहा है। अब उसकी रीज़न क्या थी? उसकी मेन रीज़न ये थी रिफर्बिश, और रिफर्बिश भी बहुत घटिया किस्म का। अच्छा रिफर्बिश होता तो मसला नहीं। अभी भी बहुत से मॉडल्स ऐसे हैं, छोटे मॉडल जो रिफर्बिश आते हैं लेकिन उसमें मसले मसाइल नहीं है, वो चलाने में अभी भी बेहतरीन है, वो भी आपको बताते हैं। जैसे कि वन प्लस 6 आ रहा है, 6T आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 Pro आ रहा है, 7T आ रहा है, 7S Pro आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 Pro आ रहा है, 8T आ रहा है। इसमें बहुत से मॉडल्स आपको रिफर्बिश भी मिलेंगे, ओरिजिनल स्टॉक भी मिलेगा लेकिन जो रिफर्बिश घटिया किस्म का हुआ होता है, बिल्कुल लोकल पैनल लगे होते हैं, उनमें मसले आते हैं। फिर उसमें लाइंस भी आती हैं। जो सबसे मेन मसला था जिसमें वन प्लस का जो है ना फ्लॉप होना शुरू हुआ कि हर दूसरे बंदे के साथ ये मसला आ रहा था, वो मसला था जी 9 सीरीज़ में हमारे पास आता है। सबसे पहले 9R आता है, इंतहाई लाइंस का मसला उसमें आता है। 9 Pro आता है, उसमें भी इंतहाई लाइन का मसला आता है। खाली 9 आता है, उसमें भी लाइन का बहुत ज़्यादा मसला आता है, क्योंकि इसमें रिफर्बिश बहुत ही घटिया किस्म का आता है, पैनल बहुत ही घटिया किस्म के लगे होते हैं और ये जैसे ही ओवर हीट होता है तो इसमें लाइंस का इशू आ जाता है। लेकिन अगर लाइंस का इशू नहीं आता तो अच्छा पैनल लगा हो या अच्छा रिफर्बिश हो या
ओरिजिनल मोबाइल हो तो उसमें लाइंस का इशू नहीं आता, चाहे आप उसको अपडेट भी करें। हमने भी ये तजर्बा किया, हमने मंगवाए थे पीस, अभी भी हमारे पास पड़े हुए हैं, उसको हमने 14 पे अपडेट किया हुआ है, लेकिन किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। 9 सीरीज़ में भी आती है, उसके बाद 10 आ जाता है, 10 प्रो में भी लाइन का काफ़ी ज़्यादा इशू है। इसके ऊपर जो मॉडल आ जाते हैं 11 आ जाता है, एस 5 आ जाता है, 13R आ जाता है, 13T आ जाता है, 15 आ जाता है, ये मॉडल हैं। पता है कि इसमें जो मॉडल आते हैं रीफर्बिश आते हैं, छोटी रेंज के मॉडल जो 20, 25, 30 की रेंज में आते हैं वो रीफर्बिश ज़्यादातर आते हैं, और उसमें ज़्यादातर ये होता है जी ऊपर कैमरे में डस्ट आ जाती है, लेकिन उसका भी सलूशन ये है कि ऊपर थोड़ी सी टेप लगा दी जाए, कुछ दिन के बाद वो उतार दें, उसमें डस्ट होती है वो निकाल लें, फिर कुछ दिन के बाद फिर लगा लें, लेकिन गुजारा है। आप ओप्पो वीवो की निस्बत अगर आप 6 या 6T वगैरह लेते हैं 8GB 128GB वो आपको मिल जाता है मार्केट में 25,000 30,000 में। 8GB 128GB 256GB 664GB 20 से 30,000 की रेंज में आपको अच्छा मॉडल वन प्लस का मिल जाता है। लेकिन अगर उसी की जगह पे आप जाते हैं ओप्पो वीवो इन्फिनिक्स टेक्नो में तो वो आपको चीज़ आपके मतलब की नहीं मिलती। सिंपल LCD पैनल मिलते हैं, बिल्कुल चलाने में स्लो। उसमें सैमसंग के भी कुछ मॉडल हैं जो कि 30 से 35-40 हज़ार की रेंज में आते हैं, लेकिन वो भी गुजारा है, आप उनसे मज़ा नहीं ले सकते, ना कैमरे में ना स्क्रीन में। तो ये मॉडल थे जो कि इनमें मसले आए, उसकी वजह भी आपको बताई कि मसले किस वजह से आते थे। 90% तो रिफर्बिश होता था स्टॉक, और सेकेंडली ओवर हीटिंग की वजह से आता था। लोग ओवर हीट मतलब हम कस्टमर को खुद भी बताते थे कि यार ओवर हीट ना होने दें, अगर सेट ओवर हीट हो रहा है उसको थोड़ी देर सांस लेने दें। कस्टमर कहता था जी नहीं, उधर से चार्जिंग भी लगाया हुआ है, उधर से अपडेटिंग भी लगाई हुई है, उधर से गेम भी खेल रहे हैं, या उधर से चार्जिंग लगाया हुआ उधर से गेम खेल रहे हैं, सेट ओवर हीट हो रहा है, उनको टेंशन नहीं, उनको बस ये है कि हम अपना काम करें, सेट ओवर हीट होता है तो होता रहे। तो इस वजह से मसले मसाइल आते थे। फिर बाद में कस्टमर कहता था जी ये कंप्लेन है। मशीनरी है, एहतियात ज़रूरी है, इसलिए हम बता देते हैं कि यार ये चीज़ है इसके लिए ज़रूरी। सेकेंडली इसमें एक मसला आया था ओवर हीट का, वो ये रीज़न होती थी कि लोग चार्जर इसका जो है वन प्लस का नहीं लगाते थे, लोग चार्जर रंग बिरंगे और कंपनीज के लगाते थे। एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप ये देखें, अगर ओप्पो वाले डिब्बा पैक मोबाइल पाकिस्तान में मिलता है या इन्फिनिक्स टेक्नो है पाकिस्तान में आम मिलते हैं। अब हर मोबाइल डिब्बा पैक आप लेते हैं उसमें अलग अलग चार्जर है। इन्फिनिक्स है तो इन्फिनिक्स की हर मॉडल में किसी के साथ 20 वाट का चार्जर देते हैं, किसी के साथ 33 वाट का देते हैं, किसी के साथ 18 या 10 वाट का चार्जर देते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि उसकी कंपैटिबिलिटी है। अगर आप कंपैटिबल चार्जर नहीं लगाएंगे, सारी सी बात है, कंपनी अगर दे रही है कंपैटिबल बॉक्स के साथ, तो आप ये चीज़ क्यों नहीं समझते कि मोबाइल के साथ चार्जर कंपैटिबल होना ज़रूरी है उसकी परफॉर्मेंस के लिए, उसकी बैटरी के लिए, उसकी हीट कम करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि जो आपके पास चार्जर है वो देखें कंपैटिबल है। अगर नहीं है तो जिस ब्रांड का आप मोबाइल चला रहे हैं उसी ब्रांड का, जैसा कि गूगल है तो उसके साथ गूगल का चार्जर लगाएं, वन प्लस है वन प्लस लगाएं, सैमसंग का है सैमसंग लगाएं, उसके अलावा रेड मैजिक है तो रेड मैजिक का। ज़्यादातर चार्जर जो बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जिनके चार्जर नहीं मिल रहे होते, लेकिन उसके मुतबादिल कोई अपोजिट जो होता है चार्जर उसके साथ कंपैटिबल करके वो लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये थोड़े से मसले मसाइल थे वन प्लस के। वन प्लस में काफ़ी पाकिस्तान में सेल हुआ, दुकानदारों ने काफ़ी प्रॉफिट भी बनाया इससे, अभी भी बना रहे हैं, कुछ जो अच्छी चीज़ें मंगवा रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं वो तो ऑफिशियल में आ रहे हैं, उनके टैक्स किसी का 15,000, किसी का 20,000, किसी का 30,000, वो तो CPIDM पैच वाला सीन ही, उसमें कुछ नहीं है। वो अच्छे मॉडल्स आ रहे हैं, गेम्स के लिए भी हर लिहाज से आ रहे हैं, उनमें कोई ऐसा इशू भी नहीं है। तो मार्केट में अभी जो वन प्लस है काफ़ी हद तक कम हो चुका होगा, क्योंकि मार्केट में वन प्लस की जगह और मॉडल आ चुके हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि वन प्लस जैसे कि सैमसंग की जगह वन प्लस ने ली, वन प्लस की जगह अब किस किस मॉडल में और किस किस कंपनी ने ली चुकी हुई है। अब आपको भी अगर कोई आपका सवाल हो, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमन कमेंट करके हमें पूछें कि जी ये चीज़ की वीडियो बनाएं, किसी की इन्फॉर्मेशन के लिए या किसी का कोई मसला मसाइल है उसके लिए, तो लाजमन हम वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दे जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।